जामे मस्जिद जमकरान में शहीद आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। जामे मस्जिद जमकरान और आसपास की सड़कों पर लाखों का मजमा। अहले खाना, अहम हुकूमती शख्सियात और हिज़्बुल्लाह के शहीद सरबरा हसन नसरुल्लाह के साहबजादे भी नमाज जनाजा में मौजूद रहे। मस्जिद जमकरान में बुजुर्ग आलिम दीन आयतुल्लाह जबाद आमली ने नमाज जनाजा पढ़ाई। शहीद आयतुल्लाह का जस्द खाकी जमकरान के बाद बीबी मासूमा कुम के रोज़े पर पहुँचाया जाएगा, जिसके बाद जनाजे को इराक रवाना कर दिया जाएगा, जहां मुक़द्दस शहर नजफ और इसके बाद करबला में भी नमाज जनाजा अदा होगी। इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। मिसाइल और सियासी दबाव से मुसलमानों और मज़ाहमती तंजीमों की हिमायत जारी रखेंगे। तेहरान में हमास की लीडरशिप कौंसिल के सरबराह मोहम्मद दरवेश से मुलाकात में ईरानी पार्लिमानी स्पीकर मोहम्मद बाक़िर क़ालिबाफ ने वाज़ेह किया कि माहिदे के बावजूद अमरीका के साथ शदीद इख्तिलाफ़ात बरकरार हैं। मुस्लिम ममालिक को अहम किरदार अदा करना होगा। उन्हें एहसास हो गया है कि अमरीका और इसराइल के साथ ताउन उनके तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत नहीं। अमरीका के साथ मुफ़ाहमती याददाश्त सियासी और फ़ौजी दोनों एतबार से अमरीका की शिकस्त और मज़ाहमती महवर की कामयाबी है। हिज़्बुल्लाह के सीनियर अहदेदार से मुलाकात में उनका कहना था कि तेहरान के किरदार के बगैर लबनान में अमन कायम नहीं हो सकता। अमरीका के मुफ़ाहमती याददाश्त में ईरान ने लबनान में जंगबंदी को मरकज़ी नुक्ता बनाया। ईरान शहीद सुप्रीम लीडर के कातिल को तख्ते-दार तक पहुंचाएगा। ईरान के चीफ जस्टिस हुसैन मोहसिनी का कहना है कि शहीद सैयद अली खामनेई के कत्ल का जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। कत्ल के मुजरिम को सजा मिलनी ज़रूरी है। ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी कहते हैं शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के कातिलों का ताक़ुब किया जाएगा, वो अपने अंजाम से नहीं बच सकेंगे। साबिक नायब सदर और सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहम्मद मुखबिर ने कहा कि शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर की शहादत का बदला लिया जाएगा। लोग इसका इंतकाम लेंगे, निज़ाम इसका इंतकाम लेगा। हम ईरान में रजीम चेंज करना नहीं चाहते। ईरान के साथ डील ही तरजीह है। ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकेगा। ईरान के साथ मामला बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रही हैं। अमेरिका की फ़ौज दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है। हमारी फ़ौज ने ईरान को अस्करी लिहाज से शिकस्त दी। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ओवल ऑफिस में ट्रंप अकाउंट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए दावा किया कि अमेरिकी अफवाज ने ईरान को अस्करी लिहाज से शिकस्त दी और दुनिया को एक बार फिर अमेरिका की फ़ौजी ताकत का अंदाज़ा हो गया। अमेरिकी मुसल्लह अफवाज दुनिया की ताकतवर तरीन अफवाज में शुमार होती हैं और मुल्क की सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मईशत पर बात करते हुए कहा कि मैंने कहा था कि 4 बरस में स्टॉक मार्केट बुलंद तरीन सतह पर होगी। 1 साल के अंदर ही मार्केट बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। गजा में हमास का अहम और गैर मामूली ऐलान। अपनी इंतजामी इमरजेंसी कमेटी तहलील करने का ऐलान कर दिया। हमास का कहना है ये इक़दाम गजा का इंतजाम तकनीकी माहिरीन पर मुश्तमिल नेशनल कमेटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गजा के हवाले करने की तैयारी का हिस्सा है। तमाम सरकारी मुलाजमीन मामूल के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां अंजाम देते रहेंगे और नई इंतजामी के मातहत खिदमात जारी रखेंगे। सऊदी खाम तेल की कीमतों में बड़ी कमी। ब्लूमबर्ग के मुताबिक आरामको ने एशियाई खरीदारों के लिए अगस्त की कीमतों में तारीखी रियायत दे दी। सऊदी खाम तेल की कीमत में $11 फी बैरल कमी सामने आई है। साल 2020 की कीमतों की जंग के बाद पहली बार तेल डिस्काउंट पर फरोख्त होगा। सऊदी आरामको ने पिछले 26 बरस में कीमतों में सबसे बड़ी कमी की है। तेल की सप्लाई बढ़ने से खरीदारों के लिए आलमी सतह पर मुकाबला सख्त हो गया। सऊदी अरब ने इससे कबल ऐसी रियायत साल 2020 में दी थी। पाकिस्तान के जायज़ आबी हक के हुसूल के लिए हर ज़रूरी इक़दाम किया जाएगा। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का फैसला। तमाम कमांडर्स जंग के बदलते किरदार के मुताबिक मल्टी डोमेन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर तेज़ी से अमल करें। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 276वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस दो टोक पैगाम दिया कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और कौमी मफादात का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। कोर कमांडर्स का कहना था कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का मुकम्मल हक रखता है। खत्ते में पायदार अमन इस्तेहकाम अफ़गान तालिबान के ज़ेर तसल्लुत ज़मीन पर भारतीय प्रॉक्सियों की रोकथाम से मशरूत है। शोधा की लाजवाल कुर्बानियाँ हमेशा पाकिस्तान की सलामती, इत्तेहाद और इस्तकामत की बुनियाद रहेंगी। अफ़वाज पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ इंटेलिजेंस की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ जारी रखेंगी।
صدر زرداری کی 4 روزہ دورے پر کرغستان آمد. کرغز صدر سادیر زاپاروف کا استقبال بین الاقوامی ہوائی اڈے پر صدر زرداری کا استقبال. صدر زرداری کو ایئرپورٹ پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. صدر زرداری اور کرغز صدر دو طرفہ تعلقات اور باہمی تعاون کے تمام شعبوں کا جائزہ لیں گے. اسلام آباد میں گروپ کیپٹن کو شہید کرنے کے کیس میں اہم پیشرفت. ملزم سعد عباسی انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش. 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل منتقل. عاصم طارق قتل کا مقدمہ دہشت گردی سمیت سنگین دفعات کے تحت تھانہ ماگلہ میں درج. ایف آئی آر کے مطابق ملزم لڑکی کو ہراساں کر رہا تھا. مقتول نے مداخلت کی. ملزم کچھ دیر بعد واپس آیا اور عاصم طارق پر فائرنگ کرتی. گولی مقتول کے دائیں کندھے سے ہوتی ہوئی سینے میں پیوست ہو گئی. عاصم طارق زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے موقع پر شہید ہو گئے. گرفتار ملزم کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر ملزم کو فیض آباد بس اڈے سے لاہور روانہ ہوتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے. ملزم زبردستی لڑکی کو ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا. پشاور اور گردنواں میں آندھی اور طوفان کے بعد تیز بارش. دیواریں اور چھتیں گرنے کے مختلف واقعات میں 8 افراد زخمی. لاہور میں مونسون کی آمد سے موسم کا رنگ تبدیل. محکمہ موسمیات کی آئندہ 24 گھنٹوں میں بارش کی پیش گوئی. آج شمالی پاکستان میں فعال موسم نظام داخل ہونے کا امکان. کشمیر، بالائی خیبر پختونخوا اور شمال مشرق پنجاب میں بارش متوقع. شمال مشرق پنجاب میں بارش متوقع ہے. دریا جہلم، چناب، راوی اور ستلج کے بالائی علاقوں میں بھی بارش کا امکان. آج اسلام آباد، کوٹوہار، آزاد کشمیر میں بارشوں کی شدت میں اضافہ ہوگا. پھلوں کا بادشاہ آم اور پاکستانی آم کا اپنی مٹھاس اور خوشبو کی وجہ سے دنیا بھر میں منفرد مقام حاصل. ملتان زرعی یونیورسٹی میں 3 روزہ مینگو فیسٹیول. میلے میں آم اور کھجوروں کی درجنوں اقسام کی نمائش. 64 دوسہری، فجری، انور ایٹال سمیت کئی نایاب اقسام کے آم اور مختلف اقسام کی کھجوریں بھی نمائش کا حصہ بنی.